इलेक्शन जो करवाने हैं वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करवाने और सिकंदर साहब ने, तो उन पर तो और उस पूरी बेंच के ऊपर तो आपको एतमाद ही नहीं है, तो वो शफाफ इलेक्शन कैसे होंगे? तो इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो इलेक्शन कमीशन तो उनकी कठपुतली बना हुआ है। नहीं तो फिर अब आगे ये देखें ना सर, अब हालत अगली गेम ये हो गई है कि परवेज इलाही साहब की तरफ से बात हो गई है और खबर मिली है कि 45 सीटें उन्होंने मांगी, 15 वफाक से और बाकी जो है 30 तकरीबन जो है वो सूबे से। लेकिन अब ये सीट एडजस्टमेंट उधर तय नहीं हुई और जो है वो परवेज इलाही साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि वो इत्मीनान का वोट नहीं लेंगे अब तक की इतला के मुताबिक। और इसके साथ ही किंग्स पार्टी का भी वजूद होना शुरू हो गया और जहांगीर तरीन साहब ने सब लोगों को जमा भी करना शुरू कर दिया। एक नई पार्टी वजूद में आएगी जो आप ही की थी, जो आप ही की सरखेल पार्टी थी सर, वही टूटकर जो है वो अलग बन जाएगी, तो कितना डैमेज होगा? देखिए, पार्टी तो इस वक्त एक ही है और वो है पाकिस्तान के अवाम। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के होते हुए किसी किंग्स पार्टी का कोई, और ये अभी जो पीडीएम है आप इसको क्या समझते हैं? ये भी तो किंग्स पार्टी है। Of course it is. ये जो बुरी तरह नाकाम हुई है पीडीएम, जिसे पाकिस्तान के अवाम ने बुरी तरह मुसरत की है, ये भी तो किंग्स पार्टी है, 12 जमातों की। तो कोई भी किंग्स पार्टी इस वक्त मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में अगर ये कोई भी फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। अच्छा सर, एक सवाल जरा थोड़ा सा इत्मीनान से हो गई है कि 70 साल से इस मुल्क में मुख्तलिफ फार्मूले लगाए जाते रहे हैं। अब जब तक पाकिस्तान को आइन और उसके मुताबिक लेकर आगे नहीं बढ़ा जाएगा, नहीं चलेंगे, पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर हम इसी तरह के मुख्तलिफ फार्मूले लगाते रहे तो मुल्क का हशर आपके सामने है। अच्छा सर, एक सवाल इत्मीनान से सुनिएगा सर, ये बताइए कि सर ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि इशरत हुसैन साहब आप ही की पार्टी में थे, उन्होंने कहा गवर्निंग द अनगवर्नेबल, ये नहीं, ये वो मुल्क है जो कि गवर्न नहीं किया जा सकता, यानी माशी तौर पे भी निज़ाम सारा अल्लड़म पलड़म हो चुका है। दूसरा उन्होंने एक किताब लिखी थी द पाकिस्तान इज द एलीट स्टेट, यानी सल्तनत अशराफिया है। अच्छा, तीसरी बात जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि, और खान साहब को कन्विंस भी किया कि जब तक खानदानों को जमा नहीं करेंगे तो अवाम में से निकलकर कोई जो है वो पार्टी नहीं बना सकता, ना कोई बड़ी सीटें जीत सकता है, तो ये गेम सारी इलेक्टेबल्स की है। तो आप बताइए कि जो मौजूदा सिचुएशन है तो वो दोबारा से जहांगीर तरीन साहब सारे धड़े ले जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि 30 से 35 सीटें भी अगर वो निकाल जाएं तो जो यानी पोलिंग का मामला जो है वो आपको पता है पॉपुलैरिटी से बड़ा डिफरेंट होता है, तो बड़ा डेंट पड़ जाएगा पीटीआई को? सर जवाब देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने ना इलेक्टेबल्स की जो सियासत है उसे इस मुल्क में दफन कर दी है। और अगर मैं आपको अर्ज करूं तो इलेक्टेबल्स जो है ना, ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनसे बेहतरीन इलेक्टेबल्स किसी पार्टी में नहीं है। लेकिन इस वक्त पब्लिक में, अवाम में इनकी पोजीशन सिफर हुई है, जो कि आप पहले ही कह रहे हैं कि सारी पीडीएम की 12 जमातें जो हैं वो इलेक्शन से भाग रही हैं। किसी इलेक्टेबल का कोई वजन नहीं है इस वक्त पब्लिक में और अवाम में, नंबर 1। नंबर 2, जो इशरत साहब ने बात की, वो बात तो इमरान खान साहब भी कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं कि हमने उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास अपने वजीर खजाना को भेजा था, शौकत तरीन साहब को, और उन्हें कहा था कि अगर हुकूमत आगे पीछे हुई तो इस मुल्क की माशी तबाही हो जाएगी और फिर ये किसी से नहीं संभलेगा। और वही बात हुई, वही हालात आपके सामने इस वक्त। जो पाकिस्तान की मईशत का पिछले 10 माह में बेड़ा गर्क हुआ है और जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा हुआ है, हर चीज किस तरह जो है वो ऊपर गई है और लोगों की चीखें निकल रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि आटे के लिए लोग जो है मरना शुरू हो गए इस मुल्क में। लेकिन उमर डार साहब, इसमें पीडीएम का मौकिफ ये है कि मुआशी तबाही 6 माह में नहीं आई, पिछले गुजरे जो 4 बरस हैं उसमें भी आई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उसमें ये भी ऐड कर लीजिए। से तो मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब और हमारी जो लीडरशिप है वो बार बार उस वक्त की फिगर्स दे चुके हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ का बता चुके हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर हुई थी, रेमिटेंसेस बेहतर हुए थे, पाकिस्तान में हर शोबा जो था वो बेहतरी की तरफ जा रहा था।